तो इस चैप्टर 4 में हम बात करने वाले हैं ये जो राजू जो अब सन्यासी बन चुका है उस गांव में, तो अब कैसे राजू अपना आगे की ज़िंदगी गुजर बसर करता है उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 2 के अंत में हमने देखा था कि राजू एक छोटे से लड़के को अब उसके पास जो आखिरी केला बचा होता है उसको दे देता है और वापस उस लड़के को जाने देता है गांव में, और एक मैसेज भिजवा देता है कि जिस आदमी को उसके चाचा ढूंढ रहे हैं वो वहाँ मौजूद है। तो उसके बाद क्या होता है, राजू को लगता है कि क्या वो लड़का गांव के लोगों को वापस लाएगा, क्योंकि राजू को यकीन हो चुका है कि अगर वो इस गांव में रहता है, सन्यासी बन जाता है जैसा कि लोग उसे समझ रहे हैं, तो उसको फ्री का खाना मिलेगा, फ्री के कपड़े मिलेंगे और उसे कुछ नहीं करना है, बस ध्यान मग्न रहना है। तो राजू को ये ठीक लगता है क्योंकि वापस जाएगा अपने असली गांव तो वहाँ उसको चोरी समझा जाएगा क्योंकि जेल से छूट के आया है, तो यहाँ पर उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तो उसको ठीक लगता है। तो आगे के चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि द बनाना वर्कड अ मिरेकल। तो जो बनाना था उसने अपना काम कर दिया। तो लोग वापस आए, बच्चों को लेकर के आए, और जैसे ही वो बच्चों को लेकर के आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, तो राजू भी उनके लिए कुछ करने की सोचता है। राजू उनको बोलता है कि बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए, ये बच्चे लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, बस खेल कूद करते रहते हैं, गांव का काम करते रहते हैं, इनके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। देयर इज़ अ सेंटेंस दैट ही सेज, what can I say, we cannot send our boys to the school as you do in towns, they have to take the cattle out for grazing। जब राजू उनसे पूछता है कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, तो उनको वो बता देते हैं कि शहर में जैसा होता है बच्चों को पढ़ने का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ नहीं है, यहाँ बच्चों को काम करना पड़ता है, गाय चरानी पड़ती है, तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए हम बच्चों को भेज नहीं सकते। तो राजू कहता है कि बॉयज़ मस्ट रीड फर्स्ट, they must of course help their parents but they must also find the time to study। तो वो कहता है कि अगर आपको सुबह टाइम नहीं है, दिन में टाइम नहीं है, तो शाम की कक्षाएं चलाते हैं, शाम की कक्षाएं चलेंगी तो मास्टर भी आ जाएगा, और अगर आपको दिक्कत है तो आप यहीं पे कर सकते हैं जहाँ वो उसका पिलर्ड हॉल था नदी के किनारे, तो वहाँ पर वो कक्षाएं चला लेते हैं। तो हमको पता चलता है कि राजू जो मास्टर है उसके साथ कक्षाएं चलाने लगता है। एंड उसके बाद जब कक्षाएं चलनी शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, तो राजू फिर से अपने पुराने दिनों में वापस चला जाता है, जब वो रेलवे स्टेशन पे उसकी दुकान थी। अब वो बताता है कि जो पढ़ने लिखने पे वो जोर दे रहा है वो क्यों देता था। वो इसलिए देता था क्योंकि उसने पढ़ना शुरू किया था जब रेलवे में उसकी शॉप खुल गई थी। उसने स्क्रैप बुक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जो कोई भी रद्दी में किताबें बेचता था उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जितने भी फालतू कागज़ होते थे, किताबें होती थी जिनकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती थी, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनको पढ़ना भी शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन था, लोकल ट्रेन थी, बच्चे जाते थे, स्कूल जाते थे तो उस स्टेशन पे रुकते थे, तो उसकी दुकान पे भी आते थे। तो राजू उनके साथ बोलता था, तो उससे उनका बच्चों के साथ बोलना भी आ गया, उसको डिफरेंट भाषाओं का ज्ञान भी हो गया। और यही नहीं, स्कूल ना जाते हुए भी वो एक स्कूल के प्रति उसकी एक कह सकते हैं कि एक एफिनिटी हो गई। इसलिए वो बच्चों को भी कहता है कि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजू को भी पता है कि पढ़ाई लिखाई काम आती है, इसलिए वो सबसे पहले पढ़ाई पे ही जोर दे रहा था बच्चों की। तो वो बताता है कि उस समय उसके पिताजी मर गए थे, तो पिताजी की मृत्यु के बाद उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। तो हम आगे देखते हैं कि ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस 10:30 लोकल, जब लोकल ट्रेन से बच्चे आते थे, एल्बर्ट मिशन कॉलेज के स्टूडेंट्स होते थे जिनके साथ वो बतियाता था। और उसके पिता की मृत्यु के बाद जो उसके पिताजी के दोस्त थे वो गायब हो गए। वैसे भी फालतू बात ही करते थे, मुंह में पान रख करके बस लगे हैं। तो हम आगे देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही गॉट एज मैनी बुक्स एज ही कुड टू रीड। उसके बाद वापस हम आ जाते हैं समय में, जिस समय की वो बात कर रहा है, जब वो बच्चों को कहता है पढ़ने आ जाओ। तो जब धीरे धीरे बच्चे उसके पास पढ़ने आते हैं, कहाँ पर, जहाँ वो सन्यासी बन चुका है, और वो बच्चों को कहता है कि इवनिंग की क्लास चलाओ।
तो अब बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स भी आते हैं। पेरेंट्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे जब शाम को जाते हैं तो नदी क्रॉस करके उनको गांव जाना पड़ता है, और गांव की नदी में एक मगरमच्छ है और वो थोड़ा ख़तरनाक है, तो उनसे बचने के लिए पेरेंट्स भी आ जाते हैं। और माहौल ऐसा बन जाता है कि राजू पेरेंट्स को शिक्षाएं देता है और जो मास्टर है वो बच्चों को, तो एक अच्छा सा एक माहौल क्रिएट हो जाता था। और जब गांव वाले आते थे तो तरह तरह की सजावटें करते थे उस पिलर्ड हॉल में जहां राजू रहता था। दिन में आते थे, एक बहुत अच्छा कहते हैं फल फ्रूट लाते थे, तो एक अच्छे सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया जिसमें पॉजिटिविटी खिलती थी। तो हम आगे देखते हैं कि टीचर हैड टू लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स वाइल राजू देयर पेरेंट्स। एंड अब क्या हो जाता था कि एक बार क्या हुआ कि बच्चों को तो टीचर पढ़ा रहा है, अब राजू क्या करे, रोज़ तो नया ज्ञान दे नहीं सकता। एक बार में फ़िलॉसफी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो अब राजू को पूछते हैं कि आप बताइए, पढ़ाइए हमें कुछ पढ़ाइए, तो पढ़ा नहीं पाता है। वो सोचता है कि क्या करे। तो कहता है कि अब हम करेंगे, ध्यान करेंगे। अब आपने जो कुछ बोला हुआ है सुबह से लेकर शाम तक उसको याद कीजिए। अब गांव वाले कहते हैं कि हमें तो ये भी याद नहीं कि मैंने 15 मिनट पहले क्या कहा था, तो हम अभी कैसे याद करेंगे कि हमने शाम को क्या कहा था। तो राजू कहता है कि यार अब जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने क्या कहा था, तो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें कैसे याद रहेगा। तो उनकी बात समझ में आ जाती है, तो सोचना शुरू करते हैं। वो कहता है कि चलो एक काम करो, 6 वर्ड याद कर लो जो तुम बार बार बोलते हो। तो कहते हैं ठीक है, हम याद कर लेंगे। तो याद करते हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा उनको कह सकते हैं कि उनसे पल्ला झाड़ लेता है। तो इस तरह का वो दिमाग चलाता है और धीरे धीरे वो सोचता है कि जब मैं बाबा बन ही गया हूँ तो अपनी दाढ़ियाँ भी उगा लेता हूँ। तो वो अपनी दाढ़ी भी उगा लेता है, बाल भी उगा लेता है, वो यहाँ तक कि दाढ़ियाँ। तो अब उसको लगता है कि अब मैं एक सन्यासी बन चुका हूँ, तो सन्यासी के रोल में वो आ जाता था। तो होता क्या था कि अब तो प्रवचन देता था, कई लोग अपने घरेलू झगड़े भी उनके पास लाते थे, कोई बीमार हो गया तो वो भी उनके पास जाता था, कोई दवाई पूछने जाता है तो वो भी उन्हीं के पास जाता था। तो धीरे धीरे करके राजू उनकी जो कॉलोनी है, उनका जो समाज है, एक छोटा सा समाज उस गांव का, उसका एक रखवाला बन गया था कि कोई भी दिक्कत हो स्वामी जी के पास जाना है। स्वामी जी उनको कहा करते थे। लेकिन जब दिन भर वो जो लोगों की हेल्प करने के बाद, उनकी कह सकते हैं कि उनकी देख रेख करने के बाद जो शाम को जब वो सब चले जाते थे, तब वो एक नॉर्मल आदमी की तरह बैठता था, खाता था, चिल्लाता था। तो आई थिंक ही बिकेम अ नॉर्मल मैन अगेन। तो हम आगे, ये चैप्टर 4 मैंने यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि राजू जब उनके सामने सन्यासी की एक्टिंग करता है और जब वो चला जाता है कि एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ सन्यासी की कुछ इमेज रहती है कि सन्यासी ज़्यादा नहीं खाएगा, कम बोलेगा, ये करेगा, सो करेगा, ऐसे बैठा रहेगा। लेकिन राजू क्या है, राजू वॉज अ ह्यूमन। तो कभी ऐसा भी बैठ सकता है, कभी पैर ऊपर कर सकता है, एनीथिंग ही कुड डू। एंड वो सोया भी रह सकता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल बीइंग लाइक यू एंड मी। तो हमको देखना पड़ेगा कि जब लोग चले जाते थे तो उसका कितना चेंज आ जाता था, और जब लोग रहते थे तो कितना चेंज आ जाता था। तो इसके चैप्टर 5 में हम आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या होता था, कैसे उसकी लाइफ टर्न अराउंड हो गई गाँव में भी। तो thank you so much for watching this. I'll be back again with this chapter 5. Thank you so much for watching this video. And if you haven't subscribed to this video, please subscribe it and hit the bell icon. Thank you so much.